एसएफडी बीएमडी का ये आज थर्ड लेक्चर है, लास्ट वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एकेटीयू में पूछे गए दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एसएफडी बीएमडी हमने ड्रॉ किए थे, एक सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन था और दूसरा कैंटिलीवर बीम का था। आज भी हम एक कैंटिलीवर का और दूसरा सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको घर से दूंगा। ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एसएफडी बीएमडी के जो जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये है आपकी कैंटिलीवर बीम, जिसका एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। इस तरह से ये एक कैंटिलीवर बीम है, लाइक दिस। ठीक है, अब कौन कौन से लोड लगे हुए हैं यहाँ पर मैं बनाता हूं, उसके बाद हम इसका एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पर शो करता हूं। ये पॉइंट है आपका, जो पॉइंट ए है फ्री एंड है। पॉइंट ई जो है वो दैट इज फिक्स्ड एंड। यहाँ पर एक पॉइंट है डी, यहाँ पर एक डी पॉइंट है और यहाँ पर है एक सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस वन, एंड दिस इज बी पॉइंट। यहाँ पर एक बी पॉइंट होगा यहाँ पे। अब कौन कौन से लोड लगे हैं उनको मैं बनाता हूं। तो ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में एक यूडीएल लगा हुआ है, एक यूडीएल यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी इंटेंसिटी है, लोड की इंटेंसिटी यहाँ पर दी हुई है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी लोड की इंटेंसिटी है? 40 किलो न्यूटन पर मीटर। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप खुद से डायग्राम बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूडीएल लगा हुआ है पॉइंट डी और ई के बीच में। पॉइंट सी पर एक लगा हुआ है पॉइंट लोड, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। पॉइंट बी और ए के बीच में, ए और बी के बीच में एक यूडीएल और यहाँ पर लगा हुआ है, दो यूडीएल है यहाँ पे। इसकी जो लोड की इंटेंसिटी आपको दे रखी है दैट इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। और पॉइंट ए पर एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट ए पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है डी और ई के बीच की, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू 3 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है दैट इज 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। एंड बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों दैट इज गिवन टू यू अगेन 2 मीटर। ओके, तो दिस इज द बीम विच इज गिवन टू यू। और इस बीम के लिए आपको क्या बनाना है? एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है इसका? एसएफडी बीएमडी आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं लोड्स के बारे में, कौन कौन से लोड बीम पर लगे रहते हैं, किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। साइन कन्वेंशन मैं आपको बता चुका हूं। एसएफडी और बीएमडी के लिए भी हम किस तरह से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सिंपल सपोर्टेड बीम में हम रिएक्शंस कैसे डिटरमाइन करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। कब जो है एसएफडी और बीएमडी में वेरिएशन जो होता है वो कब लीनियर होता है, कब पैराबोलिक होता है, कब क्यूबिक होता है ना, कब हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, कब इंक्लाइन लाइन बनती है, कब पैराबोला बनता है, ये each and everything I have already explained to you in previous 2 lectures. Okay, तो ये जो कैंटिलीवर बीम है यहां पर 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। एक पॉइंट ए पर लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, दूसरा लोड पॉइंट सी पर लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का, और 2 यूडीएल भी यहां पर लगे हुए हैं। एक यूडीएल आपका लगा हुआ है ए और बी के बीच में, जिसकी इंटेंसिटी, लोड की इंटेंसिटी दी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। दूसरा यूडीएल आपका लगा हुआ है पॉइंट डी और ई के बीच में, जिसकी लोड की इंटेंसिटी दे रखी है आपको 40 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका एसएफडी बीएमडी आपको बनाना है। तो थोड़ा सा आज हम फास्ट चल सकते हैं क्योंकि बेसिक चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग कि सीरियल से ही आप देखें, पहले लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 देखें, उसके बाद आप लेक्चर 3 जो आज का लेक्चर है इसको देखें। 3 लेक्चर्स में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें मिल जाएं एसएफडी बीएमडी की, कि आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप एसएफडी बीएमडी बना सकें। चलिए, अब मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि भाई कैंटिलीवर बीम जो होती है उसको हमेशा हम फ्री एंड से सॉल्व करते हैं। तो फ्री एंड कौन सा है इसका? पॉइंट ए, यानी कि राइट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बनाएंगे इसका हम पहले क्या?
एसएफडी यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम फ्रॉम राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें, फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो पॉइंट ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ ए की वैल्यू कितनी होगी, पहले होगी यहां पर 0, क्योंकि हम जब पॉइंट लोड की हम बात करते हैं तो शेयर फोर्स की जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो पहले हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है हमारा डायग्राम। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इस 10 किलोन्यूटन को अभी हमने कंसीडर नहीं किया तो 0 आ गया, अब कंसीडर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा एफ ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 10 किलो न्यूटन, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और राइट हैंड से हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट ए पर शेयर फोर्स आ गया 10 किलो न्यूटन। आप सभी जानते हैं ना कि भाई जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, साइन कन्वेंशन बताया हुआ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे होते हैं, फोर्स नेगेटिव होते हैं। राइट हैंड साइड से अगर सॉल्व करें, लेफ्ट से करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो चलिए एसएफडी बनाने के लिए हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बना ली हमेशा की तरह। यहां पर आप चाहो तो पॉइंट के नाम भी लिख दीजिए, यहां पे दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट ई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बनाओ जरा एसएफडी इसका। तो पॉइंट ए पर कितना है, पहले 0 है, पहले कितना है इसकी वैल्यू 0 है, 0 से हम कहां तक गए, 10 तक गए, तो 0 के बाद यहां पर मान लीजिए 10 इसकी वैल्यू यहां पर होगी, दिस इज 10 किलो न्यूटन। तो वर्टिकल लाइन आ जाएगी एक, यहां पर सभी को पता है कि भाई क्योंकि पॉइंट ए पर क्या है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो वर्टिकल लाइन आएगी, वो आपकी आ चुकी है। नाउ उसके बाद लगा हुआ है यूडीएल, तो पॉइंट बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी के राइट हैंड साइड में तो दो फोर्स हैं बच्चों, कितने फोर्स हैं, दो फोर्स हैं, एक कौन सा है यूडीएल और एक कौन सा है पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड भी नीचे की तरफ है तो प्लस कितना आ जाएगा 10, उसके बाद ये जो यूडीएल है ये भी नीचे की तरफ है तो ये भी प्लस होगा, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, और यूडीएल कितना हो जाएगा टोटल, ये 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो बताओ जरा शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई बी पॉइंट पर, इट इज कमिंग आउट प्लस 20 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर बी पर हमको मिल चुका है शेयर फोर्स कितना है, 20 है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी होगी इसकी, 20। अब क्योंकि ये यूडीएल है तो लाइन कैसी होगी, अब तो समझ गए होंगे ना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि यहां पर एक क्या आ जाएगी, इनक्लाइन लाइन आ जाएगी। कैसी लाइन आ जाएगी, इनक्लाइन लाइन आ जाएगी। मैं इसको येलो कलर से बना देता हूं, है ना, सुंदर लगेगा। तो ये आ गई क्या आपकी इनक्लाइन लाइन। कैसा वेरिएशन होगा बच्चों यहाँ पर, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पॉइंट सी पर चलते हैं, पॉइंट सी पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो पॉइंट सी तक, पॉइंट सी पर कितनी आ जाएगी, देखो पॉइंट बी पर, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो क्या आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। बोलो यस और नो, कैसी आएगी लाइन, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर कितनी वैल्यू रहेगी, 20 रहेगी, जब हम इस 20 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पॉइंट सी पर एक बार तो कितनी रहेगी वैल्यू, 20 किलो न्यूटन रहेगी, जब हमने सी पॉइंट पर जो पॉइंट लोड लगा हुआ है इसको कंसीडर नहीं किया है। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, पॉइंट सी पर दोबारा से कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 20 तो पहले से ही था और 20 यहां पर लगा हुआ है, तो भैया इस 20 को भी ऐड कर लो तभी तो वर्टिकल लाइन आएगी यहाँ पे। तो 20 प्लस 20, तो बताओ बच्चों कितना हो गया सी पर फोर्स, दैट इज कमिंग आउट 40 किलो न्यूटन। बोलो भाई यस और नो। प्रीवियस वीडियो अगर आपने दे रखी होगी तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा इसमें। तो ये हो गया यहाँ पर कितना 40, वर्टिकल लाइन आएगी नहीं आएगी यहाँ पे, बताओ। तो वर्टिकल लाइन आपको मिल जाएगी यहाँ से, कितना आ गया आपका 40 किलो न्यूटन। इस 20 को मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर क्योंकि पॉइंट लोड लगा हुआ है ना, तो जहां जहां पॉइंट लोड लगेगा शेयर फोर्स डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन आएगी। अब देखो पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में कोई लोड नहीं है तो कैसी लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। कैसी लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल। कितना रहेगा यहां पर लोड, 40 किलो न्यूटन रहेगा, यानी पॉइंट डी पर भी शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 40 किलो न्यूटन रहने वाली है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। नाउ पॉइंट ई बच गया हमारा, पॉइंट ई पर सारे के सारे फोर्स कैलकुलेट करो। तो यहां तक तो हम आ चुके थे डी तक, तो डी तक कितना है 40 किलो न्यूटन है, तो ई पर कितना हो जाएगा बताओ जरा। 40 तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, और प्लस कर देंगे इसमें कितना, यूडीएल को ऐड कर देंगे। तो इसकी लोड की इंटेंसिटी है कितनी 40, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 3, तो प्लस 40 इंटू
3। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो शियर फोर्स की वैल्यू ई पर मिल जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू 160 किलो न्यूटन। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, है ना। खरीद नहीं रखा है तो आप उसको खरीद लीजिए। आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं अपने एग्जाम में, अपने एग्जाम में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मान लीजिए, तो यहां पर थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है मेरे को, तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, यहां पर वैल्यू कितनी आ गई मेरी 160। अब क्योंकि ये यूडीएल है, तो यूडीएल है तो इस पॉइंट को हम जब मिलाएंगे तो कैसी लाइन आएगी, इनक्लाइन लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी, इनक्लाइन। अब इसको भी मिला दीजिए आपस में, ये वर्टिकल लाइन आ गई, क्योंकि रिएक्शन रहेगी ना तो वर्टिकल लाइन आएगी। तो ये बन गया आपका प्यारा सा क्या, शियर फोर्स डायग्राम। क्या बन चुका है आपका, शियर फोर्स डायग्राम बन चुका है एकदम बेहतरीन तरीके से। आपके 10 नंबर जो है पक्के होने वाले हैं। ओके, ये देखिए ये बन चुका है आपका क्या, शियर फोर्स डायग्राम। लिख देता हूं यहां पर, दिस इज योर एसएफडी। ओके, तो जहां जहां पॉइंट लोड होंगे वहां वहां देखो जरा, क्या वर्टिकल लाइन आ रही है। देखो पॉइंट ए पर एक पॉइंट लोड है 10 किलोमीटर, तो वर्टिकल लाइन आ गई। उसके बाद पॉइंट लोड कहां पर है, सी पर है 20 किलोमीटर, तो वर्टिकल लाइन आपको यहां पर मिल जाएगी। ये देखिए मैं आपको डिफरेंट कलर से शो करके दिखाता हूं एक बार फिर से। पॉइंट ए पर क्या था, पॉइंट लोड था 10 का, तो यहाँ वर्टिकल लाइन मिलेगी। 20 किलोन्यूटन पॉइंट लोड है तो यहाँ वर्टिकल लाइन मिलेगी आपको। उसके बाद पॉइंट ई पर एक रिएक्शन आ रही होगी, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है तो इसलिए यहाँ पर क्या मिल रही है आपको, वर्टिकल लाइन मिल रही है। पॉइंट ए और बी के बीच में क्या है बच्चों, यूडीएल है, तो इसलिए क्या मिल गया आपको यहाँ पर, इनक्लाइन लाइन मिल गई। पॉइंट डी और ई के बीच में क्या है, एक यूडीएल है, तो क्या मिल जाएगी आपको, एक इनक्लाइन लाइन मिल जाएगी। और दो पॉइंट लोड के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमेशा जब आप एसएफडी बना रहे होंगे। तो बी और डी के बीच में कैसी लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। सी और डी के बीच में कैसी लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। अब जब इसका आप बीएमडी बनाएंगे तो जहां जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पर इंक्लाइन लाइन बनेगी बीएमडी में, और जहां पर एसएफडी में इंक्लाइन लाइन है वहां पर पैराबोलिक वेरिएशन आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीएमडी इसका हम बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ दी बीएमडी फॉर दिस बीम। ओके, इनको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो भाई आप लोग स्केल का यूज कर लेना थोड़ा सा, तो डायग्राम आपका थोड़ा सा अच्छा बनेगा, लाइन आपकी थोड़ी सी सीधी सीधी बन जाएंगी। मेरे से तो तिरछी हो जाती है इसमें, तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्केल आप ले जा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। चलिए लिख देता हूं यहां पर हेडिंग, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कहां से सॉल्व करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड फ्री हैंड से सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0। राइट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है, तो पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, बीएमडी के लिए भी एक लाइन हम यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक लाइन बना लेता हूं, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। 0 लाइन हो गई, प्लस में वैल्यू आएंगी तो इसको ऊपर लिख देंगे, माइनस में आएंगी तो नीचे लिख देंगे। फिलहाल तो पॉइंट ए पर कितनी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। चलिए उसके बाद हम पॉइंट बी पर कैलकुलेट करते हैं। दिस इज योर पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के राइट हैंड साइड में दो फोर्स हैं, एक तो है 10 किलो न्यूटन, इसका आप मोमेंट लेंगे पॉइंट बी के अबाउट। तो 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। तो 10 इंटू 2, और ये फोर्स नीचे की तरफ है, हॉगिंग वाला केस है, यानी कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो बी पॉइंट पर आएगा आपका माइनस के 10 इंटू 2, ये तो हो गया 10 किलो न्यूटन का मोमेंट। अब क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, एक यूडीएल लगा हुआ है, कितना, 5 किलो न्यूटन। इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू कितनी डिस्टेंस तक लगा हुआ है, 2 मीटर तक। तो 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। अब ये 10 किलो न्यूटन कहां पर एक्ट करेगा बच्चे, इसके मिड में एक्ट करेगा। बोलो यस और नो, यहां पर एक्ट करेगा ये 10 किलो न्यूटन, है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। तो ये जो 10 किलो न्यूटन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगा। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी मिल गई आपको, 1 मीटर, बी पॉइंट के अबाउट। तो 10 इंटू 1 क्या करेंगे हम यहाँ पर, 10 इंटू 1। 10 कैसे आया आपका, 5 इंटू 2 से, ये तो हो गया आपका लोड, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, 1 मीटर। 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन, किलो न्यूटन। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर, आपको मिल जाएगा बी पॉइंट पर मोमेंट। तो कितना आ जाएगा बच्चों, बी पॉइंट पर मोमेंट कितना आ जाएगा, माइनस 10 इंटू 2 दैट इज 20, और ये भी कितना हो गया 10। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 30 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन मीटर। तो बी पॉइंट पर कितना आ चुका है, माइनस में आएगा,
क्योंकि हॉगिंग है ना, तो माइनस में, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, माइनस में आएगा। कितना है माइनस में, दैट इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन है वो कैसा है बच्चों, यहाँ पर ए और बी के बीच में एसएफडी क्या बनी थी, इंक्लाइंड लाइन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पैराबोलिक वेरिएशन आएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। बीएमडी में एक ऑर्डर ज्यादा होता है एसएफडी से, ध्यान रखेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट सी पर मोमेंट, पॉइंट सी के अबाउट, ये होगा आपका पॉइंट सी। तो पॉइंट सी से राइट हैंड साइड में देखो दो ही फोर्स हैं, एक तो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है और एक यूडीएल है, तो लिखेंगे 10। पॉइंट सी पर हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड से, तो माइनस के 10 और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सी तक। पॉइंट ए पर जो आपका फोर्स लगा है 10 किलो न्यूटन, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे इस बार पॉइंट सी तक, दिस इज 2 + 1, 2 तो ये थी और 1 मीटर ये है, तो ये कितनी होगी बच्चे 3 मीटर। तो माइनस के 10 × 3, तो ये तो किसका मोमेंट हो गया 10 किलो न्यूटन का। उसके बाद यूडीएल कितना हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10 किलो न्यूटन। इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है, यहां पर होगा मिड में, तो 1 मीटर ये वाली डिस्टेंस थी और 1 मीटर ये वाली डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा 5 × 2 तो हो गया आपका लोड यानी कि 10 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को, तो 1 ये वाली डिस्टेंस है इसकी, ये वाली, और 1 बी और सी के बीच की डिस्टेंस थी, तो मिलाकर के सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यूडीएल की, तो दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो पॉइंट सी पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मोमेंट मिलने वाला है, एंड दैट इज कमिंग आउट, ये हो जाएगा 10 × 3 दैट इज 30, ये हो जाएगा 5 × 2 10 × 2 20 यानी कि 50 किलो न्यूटन मीटर, माइनस के 50 किलो न्यूटन मीटर। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, मोमेंट की वैल्यू मिल गई अबाउट पॉइंट सी 50 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि यहां पर कहीं रहेगी ये वैल्यू 50 किलो न्यूटन मीटर। अब क्योंकि बी और सी के बीच में कैसी लाइन है एसएफडी में, हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर कैसी लाइन बनेगी, इंक्लाइन लाइन बनेगी, यानी कि ये किसको फॉलो करेगी, ये करेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम पॉइंट डी पर शियर फोर्स। पॉइंट डी पर जब आप मोमेंट, पॉइंट डी के अबाउट आप मोमेंट लेंगे, तो पॉइंट डी के राइट हैंड साइड में अब कितने फोर्स हो चुके हैं, 3 फोर्स हो चुके हैं, एक 10 किलो न्यूटन, दूसरा यूडीएल और एक है 20 किलो न्यूटन। तो 10 का फोर्स, 10 का मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 का जब आप मोमेंट लोगे, तो यहां से 10 से लेकर के 10 का जो आप मोमेंट ले रहे हो पॉइंट डी तक, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2 मीटर ये थी, 1 मीटर ये थी, 2 + 1 3 और 2 ये होगी 5, तो माइनस के 10 × 5। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा माइनस के 10 × 5, ये 10 किलो न्यूटन का मोमेंट हो गया पॉइंट डी के अबाउट। उसके बाद जो यूडीएल था आपका 5 × 2, जो कि यहां पर एक्ट कर रहा था 10 किलो न्यूटन ये वाला, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी 10 की, तो 1 मीटर तो ये रही आपकी, फिर 1 मीटर ये रही और 2 मीटर ये रही, तो 2 + 1 + 1 दैट इज 4। तो कितना हो गया ये यूडीएल, तो हो गया हमारा 5 × 2 यानी कि 10 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी हो गई 1 + 1 + 2 दैट इज 4, है ना। वीडियो पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं, पॉज ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक लोड बच गया आपका 20 किलो न्यूटन, इसका भी क्या लेंगे हम, मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, पॉइंट डी के अबाउट। तो 20 का जो, यहाँ 20 का जब आप मोमेंट लोगे इस पॉइंट के अबाउट, तो कितनी डिस्टेंस है 20 की, दैट इज यहाँ पर 2 मीटर है, कितनी है 2 मीटर है, तो 20 × 2 माइनस 20 × 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट मिल जाएगा, एंड इट इज कमिंग आउट 130 किलो न्यूटन मीटर। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, है ना, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। तो 130 किलो न्यूटन आ गया, तो यहां पर मान लीजिए 130 किलो न्यूटन यहां पर वैल्यू है, और ये जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा भाई, आप किसके बीच में बना रहे, सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां पर इंक्लाइन लाइन बनने वाली है, कहां पर, बीएमडी में। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो है 130 किलो न्यूटन। लास्ट पॉइंट बच गया कौन सा आपका, पॉइंट ई। तो पॉइंट ई पर मोमेंट लिखेंगे, तो पॉइंट ई के राइट हैंड साइड में कितने फोर्स हैं, एक तो 10 किलो न्यूटन है पॉइंट ई पर, तो लिखो जरा यहाँ पर पॉइंट ई पर मोमेंट कितना आएगा 10 का, माइनस में आएगा, तो माइनस के 10, डिस्टेंस कितनी होगी टोटल डिस्टेंस, तो 2 + 1 + 2 + 3 कितनी होगी बच्चे यहाँ पर, 3 + 2 5 3 8, है ना। तो कितना हो गया माइनस के 10 × 8, कितना हो जाएगा माइनस के 10 × 8, लिखो यहां पर माइनस के 10 × 8, तो ये तो हो गया 10 किलो न्यूटन का मोमेंट। उसके बाद ये जो आपका यूडीएल है,
यहाँ पे 10 किलोमीटर वाला यूडीएल, इसकी डिस्टेंस देखो जरा पॉइंट ई तक कितनी हो जाएगी भाई, 1 मीटर तो ये हो गई, फिर 1 मीटर ये हो गई, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, तो कितनी हो गई यहाँ पर 6। तो माइनस के 5 इंटू 2 तो हो गया यूडीएल 10 किलोमीटर, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 से, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा कि 7 होगा, एक सेकेंड देख लेते हैं कितना होगा ये। 7 होगा ना, 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटू 7। उसके बाद कौन सा लोड आ गया, उसके बाद है 20 किलो न्यूटन, डिफरेंट कलर से मैं यहाँ पर शो करता हूं। तो ये हो गया आपका फिर नेक्स्ट वाला 20 किलो न्यूटन, इसका कितनी डिस्टेंस आ जाएगी 20 की, पॉइंट ई तक 2 + 3 यानी कि 5, तो माइनस के 20 इंटू 5, माइनस के 20 इंटू 5। एक बच गया क्या आपका यूडीएल, है ना, ये वाला जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 40 इंटू कितनी डिस्टेंस तक लगा हुआ है 3 तक, तो ये कितना हो गया 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन कहां पर एक्ट करेगा, यहां पर एक्ट करने वाला है, कितना है ये 120 किलो न्यूटन। तो ये डिस्टेंस कितनी टोटल 3 है, तो ये कितनी होगी 1.5, ये भी कितनी हो जाएगी 1.5। तो 120 किलो न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस कितना होगा ये वाला, दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 1.5। तो 120 कैसा है 120 माइनस के 40 इंटू 3 से आ गया आपका 120, ये तो हो गया आपका लोड 120, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.5 से। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ई पॉइंट पर क्या मिल जाएगा आपको, बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, एंड दैट इज कमिंग आउट 430 किलो न्यूटन मीटर। तो ई पॉइंट पर भी आपको क्या मिल चुका है बच्चों, मोमेंट मिल चुका है, यहाँ पे मोमेंट मिल चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट कर देता हूं डायग्राम, यहाँ पर आएगा मान लीजिए 420। अच्छा वेरिएशन कैसा होगा, क्योंकि एसएफडी में कैसी लाइन है, इंक्लाइन लाइन है, x⁻1 है, तो यहाँ पर होगा पैराबोलिक वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x², और ये वैल्यू होगी 430। इसको आप मिला दीजिए यहाँ से, है ना, स्केल की हेल्प से आप मिला देंगे, तो ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक एक चीज को, इसलिए समय लगा है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप खुद से बनाएंगे तो आप इसको बहुत ही कम समय में ड्रॉ कर पाएंगे। जल्दी जल्दी बस आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। इस तरह से आपने इस कैंटिलीवर बीम के लिए खूबसूरत सा एक एसएफडी और बीएमडी आपने बना लिया है। कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम का एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आप घर बैठ करके इसको, मतलब घर से तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, मतलब एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, है ना, एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए इस क्वेश्चन की। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा इसका, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वहां से आप इसकी हेल्प, लेकिन खुद से आप आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, गलत बनेगा सही बनेगा वो एक अलग बात है। जब आपका डायग्राम बन जाएगा, जैसा ही बनेगा, उसके बाद अपना आंसर देख करके आप इसका जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि आपका डायग्राम सही बना है या गलत बना है। क्वेश्चन ये है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं नोटबुक में, और इसका डायग्राम आप बनाने की कोशिश करें। ये आपकी क्या है, कैंटिलीवर बीम है, ओके। और यहाँ पर ये पॉइंट ए है, डिफरेंट कलर से मैं यहाँ पर शो कर देता हूं। ये फ्री एंड पर जो पॉइंट है वो ए है, जो फिक्स्ड एंड है इसको हमने बोला है पॉइंट डी बोला है, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर एक पॉइंट बी है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज बी पॉइंट, और यहाँ भी एक पॉइंट है, आपको उसका पॉइंट का नाम रख लीजिए आप पॉइंट सी। ये डिस्टेंस रहेगी 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी रहेगी 1 मीटर, ये डिस्टेंस रहेगी 2 मीटर। ए और बी के बीच में एक यूडीएल लगा हुआ है, ए और बी के बीच में यहाँ पर एक यूडीएल लगा हुआ है ना यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है, एक प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी खुद से। पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका लोड का मैग्नीट्यूड है 4 किलो न्यूटन। और ये जो यूडीएल है, इस यूडीएल की लोड की इंटेंसिटी आपको दे रखी है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये एक कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन है, आप इसकी घर पे बैठ करके इसकी प्रैक्टिस करें खुद से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं यहाँ पर, सिंपल सपोर्टेड बीम की, और सिंपल सपोर्टेड बीम का एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, है ना। तो डायग्राम आप बनाएंगे, डायग्राम है आपको जो बीम दे रखी है, सिंपल सपोर्टेड बीम दे रखी है, दिस वन, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बीम दी हुई है,
लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर हिंज सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है, ओके। ये जो डिस्टेंस है बच्चे, डिफरेंट कलर से मैं शो करना चाहूंगा यहाँ पे। दिस डिस्टेंस इज, ये 8 मीटर होगी और इधर भी 8 मीटर होगी, और दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर, दिस डिस्टेंस इज बच्चे 8 मीटर, ओके। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, अच्छा इस पॉइंट को इन्होंने बोला A, इस पॉइंट को इन्होंने बोला है B, और ये पॉइंट जो है आपका, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D, दिस इज D पॉइंट, ओके। चलिए पॉइंट C पर यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 किलो न्यूटन, ठीक है। पॉइंट D पर भी एक पॉइंट लोड लगा हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन, और पॉइंट B और D के बीच में, पॉइंट B और D के बीच में 8 मीटर की डिस्टेंस तक एक यूडीएल यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी लोड की इंटेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, दैट इज 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, एक बीम आपको दे रखी है, सिंपल सपोर्टेड बीम, इसके लिए आपको एसएफडी बीएमडी बनाना है। ये जो डिस्टेंस आपको दी हुई है, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 मीटर, है ना, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 मीटर। ये डिस्टेंस भी आप नोट करेंगे, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, दिस इज ऑल्सो 4 मीटर, ठीक। ए सी के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है, बी सी डी के बीच की 4 मीटर है, और डी बी के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। तो क्योंकि ये सिंपल सपोर्टेड बीम है बच्चों, क्योंकि ये कौन सी बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल सपोर्टेड बीम को अब लेफ्ट सॉल्व करोगे या राइट से आप सॉल्व करोगे तो आपको रिएक्शंस पहले निकालनी पड़ेंगी। तो यहां पर एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर एक आएगी रिएक्शन, तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर बना देता हूं इस तरह से, एक वर्टिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी पहले। तो सपोर्ट हटा करके मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, रिएक्शन बना दी आर ए, क्योंकि पॉइंट ए है ए। यहाँ इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे आर बी। क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे आर बी। ये पहले हमको रिएक्शंस निकालनी पड़ती हैं। तो टू फाइंड द रिएक्शन फर्स्ट, टू फाइंड रिएक्शंस फर्स्ट, है ना। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था रिएक्शंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखेंगे, पॉइंट डिटेल में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो अब मैं लिखूंगा जल्दी से इसको। पॉइंट ए के अबाउट जो है एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप पॉइंट ए के अबाउट लिख रहा हूं मैं, आप पॉइंट बी के अबाउट भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आर ए जो है वो पॉइंट ए से इसका लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है, तो इसका कोई मोमेंट नहीं आएगा आर ए की वजह से। 2 किलो न्यूटन का मोमेंट लिखेंगे हम पॉइंट ए के अबाउट। तो 2 किलो न्यूटन जो है इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो क्लॉकवाइज अगर है तो हम इसको प्लस लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2, और 2 का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर वो कितनी डिस्टेंस है, 4 मीटर, तो 2 इंटू 4। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्स है वो है 4 किलो न्यूटन पॉइंट डी पर। इसका जो मोमेंट लेंगे हम पॉइंट ए के अबाउट, हम ले रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट, एम ए लिखा हुआ है, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिख रहे हैं। तो 4 किलो न्यूटन भी कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो प्लस लिखेंगे, तो प्लस 4, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां तक 4 तक, 4 किलो न्यूटन की डिस्टेंस कितनी हो गई पॉइंट ए तक, तो 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे यूडीएल आएगा, यूडीएल कितना है, इसकी इंटेंसिटी कितनी दे रखी, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यूडीएल को आपने पहले टोटल लोड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 0.5 है, 0.5 डिस्टेंस कितनी है जहां तक ये लोड लगा हुआ है 8, तो ये हो गया आपका 4 किलो न्यूटन। कितना हो गया, 4 किलो न्यूटन हो गया। अब ये जो 4 किलो न्यूटन है ये कहां पर एक्ट करेगा बच्चों, ये 8 मीटर जो डिस्टेंस है बी और डी के बीच में, इनके मिड में एक्ट करने वाला है। तो मैं यहां दिखा देता हूं कितना हो गया बच्चों, ये 0.5 इंटू 8 दैट इज 4 किलो न्यूटन। कितना हो गया, 4 किलो न्यूटन। तो ये डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 मीटर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बताया था। तो अब इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया 4 किलो न्यूटन। अब ये 4 किलो न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां तक पॉइंट ए तक, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं, कितना हो गया बच्चों बताना, ये तो हो गया 0.5 इंटू 8 यानी कि 4 किलो न्यूटन। ये तो होगी हमारी क्या, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, ये 4 है, यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 + 4 +
8 यानी कि कितनी हो गई, सॉरी दिस इज नॉट 8, दिस इज 4 मीटर ना, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, यहां तक की हम बात कर रहे हैं ये वाली डिस्टेंस। तो ये हो गया आपकी 4 मीटर, 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12 मीटर। कितने हो गए बच्चों, 12 मीटर। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी डिस्टेंस आ जाएगी इसकी, इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर की। यूडीएल का जो यूडीएल को जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया हमारा 4 किलोमीटर। इस 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी होगी पॉइंट ए तक, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। उसके बाद आ गया आपका रिएक्शन, आर बी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो बीम को ये कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लेंगे इसको नेगेटिव, तो माइनस के आर बी, और डिस्टेंस कितनी है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कितना होगा, लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस कितनी होगी पॉइंट ए तक, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 8 यानी कि 16 मीटर। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। तो हमने ये वाली इक्वेशन यहां पर अप्लाई कर दी, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज कमिंग आउट 5.5 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहां से 5.5 किलो न्यूटन। तो लिख देता हूं यहां पर मैं, है ना, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। ओके, तो आर बी की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, कितने आ गई बच्चे 5.5 किलो न्यूटन। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी अप्लाई करते हैं हम लोग, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। ये वाली इक्वेशन लास्ट टाइम भी अप्लाई करी थी, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। ऊपर की तरफ फोर्स प्लस लेते हैं तो आर ए ऊपर की तरफ प्लस है, आर बी ऊपर की तरफ है तो प्लस लिखेंगे, माइनस नीचे की तरफ फोर्स कितना है, एक तो 2 किलो न्यूटन है, माइनस 4 किलो न्यूटन है, माइनस के कितना है नीचे यूडीएल, पॉइंट लोड, यूडीएल को जब पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया था तो 4 आ गया था ये भी। तो यहां से आप आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो माइनस ये कितना हो गया 4 4 8 और 10 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहां से 4.5 किलो न्यूटन। कितनी वैल्यू आ गई 4.5 किलो न्यूटन। तो यहां से आप वैल्यू रख दीजिए, यहां पर शो कर दीजिए, जो आर ए की वैल्यू आ रही है ना बच्चों, वो कितनी आ रही है, दैट इज कमिंग आउट 4.5 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने क्या करा, आर ए की वैल्यू निकाल ली और आर बी की वैल्यू निकाल ली। क्योंकि ये सिंपल सपोर्टेड बीम है तो हमको पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, जो कि हम यहां पर कर चुके हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे, एसएफडी बीएमडी बनाएंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना, आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी होती है एग्जाम में, रिएक्शंस आपको पहले फाइंड आउट करनी होती हैं। चलिए अब सिंपल है, इसका हम एसएफडी बीएमडी बनाएंगे। नाउ ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, इसका हम एसएफडी बीएमडी अब ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन इस तरह से नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, हर पॉइंट के नीचे, हर पॉइंट के नीचे हमने इस तरह से ये लाइन इस तरह से एक्सटेंड कर ली है, लाइक दिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम एसएफडी बनाएंगे, पहले इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, जिसको हम जीरो लाइन कहते हैं। प्लस है तो प्लस में वैल्यू आएंगे तो ऊपर बनाएंगे, और नेगेटिव आएंगे तो नीचे बनाएंगे डायग्राम इसके, ठीक है। तो अब इसको हम राइट या लेफ्ट हैंड साइड कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास आर ए और आर बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए, तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना। कैलकुलेशन को बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ पॉइंट पर शेयर फोर्स आप लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ को आप राइट हैंड से भी देख सकते हैं। तो बताओ जरा, शेयर फोर्स की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां पर शेयर फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो शेयर फोर्स कितना आएगा बताओ जरा, ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए पर, दैट इज इक्वल टू जो रिएक्शन है यहां पर 4.5, ऊपर की तरफ है तो क्या होगा साइन कन्वेंशन प्लस, तो प्लस के 4.5 किलो न्यूटन, बोलो यस और नो। तो 4.5 किलो न्यूटन आपको मिल जाएगा ए पॉइंट पर, क्या, शेयर फोर्स। तो जीरो से हम कहां चलेंगे, शेयर फोर्स 4.5 ऊपर की तरफ प्लस है ना, तो मान लीजिए ये कितना हो गया आपका 4.5। उसके बाद पॉइंट ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं है तो क्या आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, डायरेक्ट में बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। पॉइंट सी पर, एक पॉइंट सी तक क्या आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। चलिए पॉइंट सी पर बताइए जरा कितना हो जाएगा, पॉइंट सी पर कितना हो जाएगा, तो 4.5 तो प्लस था ऑलरेडी,
अब -2 कर दीजिए इसमें से, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड से आप सॉल्व कर रहे हो, ऊपर की तरफ फोर्स प्लस होते हैं, इसलिए मैंने क्या करा 4.5 को प्लस किया और माइनस कर दिया 2, तो ये मेरे पास मिल गया शेयर फोर्स की वैल्यू पॉइंट सी पर, एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। कितना आ गया? 2.5 किलो न्यूटन। तो एक वर्टिकल लाइन आएगी नीचे की तरफ और ये वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर आपको बच्चे? दैट इज 2.5 किलो न्यूटन। इस पॉइंट तक हम आ चुके हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट सी के बाद पॉइंट डी तक कोई लोड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अब डी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स 2.5, तो पहले आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, माइनस कर देंगे यहां से 4, क्योंकि ये जो 4 है ये नीचे की तरफ है, तो माइनस कर देंगे यहां पर हम क्या? 4 किलो न्यूटन। तो एफ डी की वैल्यू अब आपको मिल जाएगी, माइनस में आ जाएगी, एंड दैट इज कमिंग आउट माइनस के 1.5 किलो न्यूटन। तो डी पॉइंट पर भी आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिल चुकी है, ये माइनस में जा चुकी है, तो माइनस तो इस लाइन के नीचे कहीं बनेगा, यहां पर मान लीजिए कितना है वैल्यू? 1.5 है, और लाइन कैसे आ जाएगी यहां पर? वर्टिकल लाइन आ जाएगी। कैसी लाइन आ जाएगी? वर्टिकल। अब आप पॉइंट बी पर कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट बी पर जब आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास माइनस के 1.5 है, माइनस कितना कर देंगे यहां से? यूडीएल को माइनस कर देंगे, और यूडीएल कितना है? 4 है ना? 4 के बराबर है ना, ये कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने, 4 किलो न्यूटन, 0.5 इंटू 8। तो जब आप एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, दैट इज कमिंग आउट, दैट इज कमिंग आउट माइनस के 5.5 किलो न्यूटन। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे थे, तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 5.5 आ रही थी, है ना? तो यहां पर माइनस में आ रही है, तो मान लीजिए ये होगा आपका माइनस के 5.5 किलो न्यूटन। अब क्योंकि ये क्या है बच्चे? यूडीएल है, तो लाइन कैसी होगी? इंक्लाइन लाइन होगी, इस तरह से विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये क्या करेगा? वेरी करेगा। इसको आप मिला दीजिए, बन चुका है क्या आपका? शेयर फोर्स डायग्राम। क्या बन चुका है? शेयर फोर्स डायग्राम। तो बी पॉइंट पर अगर आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चाहते हो, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो बी पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना होगा बच्चों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है 5.5 की रिएक्शन यहां पर है, ये ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड साइड से जब सॉल्व करोगे और फोर्स ऊपर की तरफ है, तो कैसी वैल्यू आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। तो माइनस के 5.5 आ जाएगी, चाहे आप राइट से सॉल्व करो चाहे आप लेफ्ट सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो बन चुका है आपका सुंदर सा शेयर फोर्स डायग्राम। क्या बन चुका है आपका? शेयर फोर्स डायग्राम आपका बन चुका है। दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। बोलो यस और नो? बन चुका है कि नहीं आपका? आप लोग भी बना रहे हो, साथ के साथ नहीं बना रहे हो? साथ के साथ बनाना चाहिए आपको। ये बन गया हमारा क्या? एसएफडी, शेयर फोर्स डायग्राम। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट डी पर जो है वो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? वो है 0। अब हम जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इस पॉइंट पर आप देखना बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है और उस पॉइंट पर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा होता है, उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आप देख पाएंगे, फील कर पाएंगे कि हाँ इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम आने वाली है। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे। चलिए बनाते हैं इसका हम जल्दी से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बहुत जल्दी बनने वाला है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, ये लाइन पता नहीं क्यों मैं सीधी नहीं बना पाता हूं, इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया लाइन को। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाते हैं। लिख देता हूं यहां पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट राइट से सॉल्व कर लेंगे, कुछ को हम लेफ्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है? पॉइंट ए आता है। तो पॉइंट ए पर, पॉइंट ए के लेफ्ट में क्या है? कोई फोर्स नहीं है। और आर ए का जब आप मोमेंट लिखोगे पॉइंट ए के बाद तो 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0 है। तो यहां पर मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी पॉइंट ए पर। और ध्यान रखना, हमेशा मैं पहले बताया था आपको, सिंपल सपोर्टेड बीम है। सिंपल सपोर्टेड बीम पे सिंपल सपोर्टेड बीम में हमेशा क्या होती है? दोनों एंड पर दोनों एंड पर एक एक सपोर्ट होती है, और सिंपल सपोर्ट होती है, या तो हिंज सपोर्ट होती है या फिर रोलर सपोर्ट होती है। मोमेंट हमेशा 0 होता है। तो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर हमेशा क्या रहेगा? मोमेंट की वैल्यू 0 रहेगी। दोनों एंड पर मोमेंट कितना रहेगा? 0 रहेगा, अगर ये सिंपल सपोर्टेड बीम है तो। चलिए ओके,
तो अब देखेंगे हम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है ए के बाद, पॉइंट ए के बाद है हमारा पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर जरा देखेंगे मोमेंट कितना आएगा। तो पॉइंट सी के, देखो पॉइंट सी पर इसका मोमेंट तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो लेफ्ट में केवल एक ही फोर्स बचा, आर ए 4.5 ऊपर की तरफ है, तो ये सैगिंग वाला केस है, तो यानी कि पॉजिटिव लेंगे यहां पर हम। तो 4.5 और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पॉइंट सी तक, पॉइंट सी तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। तो कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 4, 4.5 इंटू 4। तो बताना जरा पॉइंट सी पर मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, पॉइंट सी पर मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, दैट इज कमिंग आउट 18 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, क्योंकि क्या है फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी कि मोमेंट है। तो बना दो जरा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बना दो जरा इसका क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहां पर मैंने एक लाइन बना ली बच्चे, दिस वन, ओके, दिस वन। ये लाइन थोड़ा सा सीधी कर लेता हूं, ये लाइन सीधी कर ली मैंने, ठीक है। तो ये मेरी जीरो वाली लाइन होगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। एक बार कहो तो मैं पॉइंट भी लिख दूं, ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट हमारा था डी, ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट था हमारा ए। हम ए पर निकाल चुके हैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब हम सी पर भी बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है 18 किलोमीटर मीटर, प्लस में है तो प्लस है, तो इस लाइन के ऊपर बनाएंगे। और लाइन कैसी आ जाएगी, क्योंकि एसएफडी में कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, तो यहाँ पर इंक्लाइन लाइन आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी इस तरह से, है ना। और ये वैल्यू कितनी है, दिस इज 18 किलो न्यूटन मीटर, यहां पर लिख देंगे 18। अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट डी पर मोमेंट कितना होगा, पॉइंट डी पर मोमेंट कितना होगा। पॉइंट डी कहां है, पॉइंट डी आपका ये रहा। तो पॉइंट डी पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल दो ही फोर्स हैं, एक तो कितना है 4.5 जो रिएक्शन है, तो 4.5 से 4.5 की लाइन ऑफ एक्शन से यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 4 + 4 दैट इज 8 मीटर। तो 4.5 इंटू 8 करेंगे, तो 4.5 इंटू 8 प्लस में, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ है। उसके बाद देखो जरा कौन सा फोर्स है, 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये हॉगिंग वाला केस है यानी कि नेगेटिव। तो माइनस के 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है बच्चे यहाँ पर, ये डिस्टेंस है पॉइंट डी तक, 2 किलो न्यूटन की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो कितनी है, वो 4 मीटर है पॉइंट डी तक, ठीक है। तो 2 इंटू कितना करेंगे 4 करेंगे, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 लिखेंगे यहाँ पे, और वो भी क्या आएगा माइनस, माइनस के 2 इंटू 4। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो पॉइंट डी पर क्या मिलने वाला है आपको, मोमेंट मिलने वाला है, दैट इज कमिंग आउट 28 किलो न्यूटन मीटर, 28 किलो न्यूटन मीटर। तो जरा दिखा दो यहाँ पर 28 मान लीजिए कहां पर आएगा, मान लीजिए यहां पर आ जाएगा 28 किलो न्यूटन मीटर। ये कैसी लाइन बनेगी, क्योंकि सी और डी के बीच में भी कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है एसएफडी में, तो बीएमडी में क्या बन जाएगी, एक इनक्लाइन लाइन बन जाएगी लाइक दिस, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये फॉलो करेगा इसको, ये भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वेरी करेगा। नाउ पॉइंट बी पर हम अगर कैलकुलेट करें, तो पॉइंट बी पर क्या कैलकुलेट करोगे भाई, पॉइंट बी को आप राइट हैंड साइड से देख लो ना, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्यों इतनी कैलकुलेशन करोगे, तो राइट हैंड साइड से जब कैलकुलेट करोगे तो भैया ये तो आपका सिंपल सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है, तो बी पॉइंट पर मोमेंट कितना आ जाएगा 0। याद रखना हमेशा सिंपल सपोर्ट है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट जब कर लोगे तो 0 ही वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, है ना। अगर 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। तो इसको आप मिला दीजिए जरा, तो इसको जब आप मिलाएंगे तो ये लाइन हमारी बन जाएगी कुछ इस तरह से लाइक दिस, है ना। पैराबोलिक वेरिएशन आएगा क्योंकि पॉइंट बी और डी के बीच में लाइन कैसी है, इंक्लाइन लाइन है एसएफडी में, एक्स की पावर 1 को ये फॉलो करेगा, तो बेंडिंग मोमेंट में क्या करेगा, ये एक्स की पावर 2 को फॉलो करेगा, यानी कि ये पैराबोलिक वेरिएशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। पैराबोलिक वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से ये बन चुका है कि आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी आपका बन चुका है। एसएफडी भी हम बना चुके हैं, बीएमडी भी हम बना चुके हैं, किसके लिए, सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, एक कैंटिलीवर बीम का और दूसरा सिंपल सपोर्टेड बीम का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। इस पूरे डायग्राम में
बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 28 किलो न्यूटन मीटर, और वो कहां पर है, जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, जहां पर जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आप ये डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू जहां पर 0 है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वहां पर मैक्सिमम है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने कर लिया अच्छे से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं सिंपल सपोर्टेड बीम का, घर से करने के लिए आप इसको घर से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे आप खुद से, घर से मतलब, घर से करने का मतलब मेरा खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर जब आप इसका प्रैक्टिस करने के बाद आपका डायग्राम बन जाएगा एसएफडी बीएमडी, तो उसको चेक करने के लिए कि ये सही है या गलत है, तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी ये सॉल्यूशन डालते रहता हूँ। 6-7 ग्रुप बने हुए हैं, कई सारे ग्रुप उसमें फुल हो गए हैं, तो मैं देखता हूं अगर कोई सारे ग्रुप फुल हो गए होंगे तो मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल से तो आपको मिल ही जाएगा। सिंपल सपोर्टेड बीम की जो प्रैक्टिस करनी है वो क्वेश्चन ये है आपका, ये हो गया आपकी एक यहाँ पर सिंपल सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पर भी आपको एक सिंपल सपोर्ट लगी हुई है। एक तरफ मैंने हिंज सपोर्ट लगा दी है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर रोलर सपोर्ट लगा दी है। ठीक है, ये यहाँ पर कौन कौन से लोड लगे हुए हैं वो भी थोड़ा नोट कर लीजिए। इसको बोल दीजिए पॉइंट ए, इसको बोल दीजिए पॉइंट बी, यहाँ पर एक पॉइंट होगा बी, एक सेकेंड, यस, इसको बोल दीजिए पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, पॉइंट बी पर एक लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड, पॉइंट बी पर एक पॉइंट लोड है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है कितना, 55 किलो न्यूटन। पॉइंट सी और डी के बीच में लगा हुआ है एक यूडीएल, एक लगा हुआ है यहाँ पर यूडीएल, और इस यूडीएल की लोड इंटेंसिटी आपको दे रखी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, बी सी के बीच की डिस्टेंस भी 3 मीटर है, सी और डी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 3 मीटर है। क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है इसका, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। आप लोग जल्दी से एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कीजिए, सॉल्यूशन देखिए आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एसएफडी बीएमडी के 3 लेक्चर्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी। ठीक है, सेकंड लेक्चर में मैंने एसएफडी बीएमडी ड्रॉ किए कैंटिलीवर बीम के लिए और सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए। इसी तरह से आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर लास्ट लेक्चर है, इसमें भी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक सिंपल सपोर्टेड बीम का और दूसरा कैंटिलीवर बीम का, और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको एसएफडी बीएमडी के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर आपका डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। आपका जो रिप्लाई, जो भी आपका जो डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूं। चलिए फिर, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।